तो देखो एक ये प्रॉब्लम जो है KMnO4 के डिकम्पोजिशन पर दे रखा है, H2O2 के डिकम्पोजिशन पर, सॉरी, बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो वो कहता है बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कंसिडरिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो टाइम पर 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट पर जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगा वो भी दे रखा है, और पूछा है कि भाई इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं K बराबर 2.303 अपॉन, पहला मान लो 10 मिनट पर निकालते हैं, लॉग ऑफ जो जीरो टाइम का V0 था वो 25 अपॉन 19.8। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही मैं दूसरा अगर 20 मिनट्स के लिए कैलकुलेट करूँ, 2.303 अपॉन 20 लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 15.7। ठीक है, और एक और डेटा गिवन है K बराबर 2.303 अपॉन T, कितना टाइम दे रखा है 30, लॉग ऑफ 25 अपॉन 12.5। तो यहाँ से तीनों से हम लोग K की वैल्यू निकाल लेंगे और वो लगभग सेम आएगी, और वो इंडिकेट करेगी रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो वैल्यू ऑलमोस्ट 0.0231 मिनट इनवर्स आएगी। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड H2O2 का डिकम्पोजिशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अभी तक आपने दो रिएक्शन समझी, एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 पर बात हुई हमारी, और दूसरी बात हमारी हुई जो एस्टर हाइड्रोलिसिस था। तीसरा जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखो क्या होता है, केन शुगर यानी कि C12H22O11। बेटा केन शुगर जो है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, यानी कि जो PPL होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, भी देखो केन शुगर ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और ये PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है। क्लियर? तो जब इसके आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ये एक एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में होती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है, बताया था जैसे मैंने आपको कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, और बचे हुए सारे अल्कोहल। ठीक है ना, 6 कार्बन की चेन, पहले पर एल्डिहाइड, बाकी सब पर अल्कोहल। फ्रक्टोज में पहले पर अल्कोहल, दूसरे पर कीटोन, फिर कॉन्टिन्यूसली 3 अल्कोहल और फिर ये अल्कोहल। ठीक है, सो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो देखिए ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी। तो जो मैं बोल रहा हूँ डेक्स्ट्रो या लीवो, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, केन शुगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो को हम प्लस से इंडिकेट कर लें। मान लो इसका स्पेसिफिक रोटेशन R1 है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि भाई 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इस कंपाउंड का हमने ले लिया और उसको 1 डेसीमीटर लंबी ट्यूब में रख लिया। दो चीज़ें फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर और लेंथ ऑफ ट्यूब इज 1 डेसीमीटर। तो वो जितना डिग्री PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक रोटेशन। तो केन शुगर का हमने मान लिया प्लस R1, ग्लूकोज ये भी डेक्स्ट्रो प्लस R2, और फ्रक्टोज ये लीवो रोटेटरी होता है, तो माइनस R3। समझ में आ रही है बात अपनी कि ग्लूकोज और केन शुगर डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज लीवो। अच्छा एक मज़ेदार बात समझो,
जो फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन है वो ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन से ज़्यादा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल है, इसमें दिमाग नहीं चलाना, बस ये समझना है कि जितना डिग्री ग्लूकोज क्लॉकवाइज घुमाएगा उससे ज़्यादा डिग्री फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ओवरऑल इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि R3 का मैग्नीट्यूड R2 से ज़्यादा है। तो ओवरऑल तो ये क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या कि आपने एक बैरल में अगर केन शुगर लिया और उसका सैंपल निकाल कर कैलकुलेट किया, पोलेरोमीटर यूज़ करते हैं इसका कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक रोटेशन को, तो वो पीपीएल को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। आइडलाइसिस शुरू हुई, धीरे धीरे ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, तो धीरे धीरे वो जो पीपीएल क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब जब कुछ देर बाद सैंपल लोगे तो पता चलेगा वो किधर घूमने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से फ्रक्टोज का एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगा। इसे बोलता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बात समझ में आ गई होगी कि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा। अब हम इसकी रेट कांस्टेंट कैसे निकालें? तो देखो, रेट कांस्टेंट की अगर बात करोगे तो अगर t बराबर 0 टाइम पर इसका मूल है a, तो t बराबर t पर a माइनस एक्स, ये बनेगा x और ये भी बनेगा x, और t बराबर इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, ये a और ये a। तो k की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब देखो दिक्कत कहाँ है कि आपको a और a माइनस एक्स नहीं पता, आपको तो मिक्सचर का एंगल ऑफ रोटेशन पता है कि कितना डिग्री रोटेट कर रहा है। तो उस एंगल ऑफ रोटेशन को यूज़ करके हम a और a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि भाई आपने बैरल में से जब 5 ml का सैंपल निकाला, उसे पोलरोमीटर में लगाया, तो आपको तो केवल इतना पता है कि भैया इस समय इतना डिग्री क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो जितना डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उस एंगल को कैलकुलेट करके, उस एंगल को यूज़ करके आप के की वैल्यू निकालोगे। तो उस एंगल से हम ए और एक्स कैसे कोरिलेट करें, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो मान लो आर नॉट वो रोटेशन है तो 0 टाइम पर ये मिक्सचर दिखाता है। आर नॉट क्या है, 0 टाइम पर वो रोटेशन जो ये मिक्सचर दिखा रहा है। तो बेटा आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, उस समय 0 टाइम पर कौन है, केवल केन शुगर। 1 मोल का रोटेशन कितना है, R1, तो ए मोल का रोटेशन कितना होगा, AR1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई कि 0 टाइम पर अगर इसका मैं रोटेशन निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, AR1 के, क्योंकि A मोल था और R1 उसका स्पेसिफिक रोटेशन था। ऐसे ही अगर टी टाइम पर मैं स्पेसिफिक रोटेशन निकालूँ तो टी टाइम पर a माइनस एक्स मोल केन शुगर के हैं, a माइनस एक्स R1 प्लस ग्लूकोज के x मोल है x R2 माइनस एक्स R3। ये बात समझ में आई है नहीं आई कि ग्लूकोज का था a माइनस एक्स मोल, तो रोटेशन हो गया a माइनस एक्स R1, ग्लूकोज का XR2 और फ्रक्टोज का XR3। और इन्फिनिटी पर हम लोग निकालेंगे AR2 माइनस AR3। तो मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, मतलब मुझे R0, RT और R इन्फिनिटी दे रखा है बस, और इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा जिससे A और X की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग क्या काम करोगे अभी कि इस 3 इक्वेशन को यूज़ करके A और X की वैल्यू कैलकुलेट करोगे केवल किसके टर्म में, R0, RT और R इन्फिनिटी के टर्म्स में, क्योंकि तुम्हें तो केवल R0, RT और R इन्फिनिटी दे रखा होगा और कुछ नहीं दे रखा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियरली? समझ में आ गई बात या नहीं? तो देखो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल अलजेब्रा है, आप लोग सभी कर लोगे। तो
ये इक्वेशन आ जाएगी k बराबर 2.303/t log ऑफ आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। क्लियर? आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 0 टाइम पर जो रोटेशन दे रखा है, टी टाइम पर जो दे रखा है और इन्फिनिटी पर जो दे रखा है, उसको यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो रेट कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हम लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, जिसको यूज़ करके हम रेट कांस्टेंट इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का निकाल सकते हैं। क्लियर?